और भैया लोगन का हालचाल सब बढ़िया एकदम। उम्मीद करत हई सब लोग का पढ़ाई एकदम बढ़िया चलत हई, मस्त मजेदार झकास। तो आज के इस वीडियो में बात करी जाए कि 3 महीना के अंदर अंदर, ठीक है, इन जस्ट 3 मंथ क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से डे टू डे स्टडी करनी है, ठीक है, किस तरीके से शेड्यूल बनाना है 3 महीने का कि भाई नीट 2025 क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है, उस पे ये आखिरी वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं प्रॉपर शेड्यूल बताऊंगा किस तरीके से आपको डेली के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एक सीरीज कंटिन्यू करूंगा, मैं सीरीज बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं डे वाइज, ठीक है, डे 1 से लेकर के आगे के जितने भी दिन बचेंगे, सपोज करो कि अगले 90 दिन, ठीक, मैं आपको अगले 90 दिन का शेड्यूल डेली वाइज दूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, इन तीनों के अगर नोट्स हो सकेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, अगर नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा फिर भी मैं आपको उस दिन का टाइम टेबल बता दूंगा कि आपका आज का शेड्यूल क्या होने वाला है, मतलब एक दिन बाद का शेड्यूल क्या होने वाला है। ठीक है, मान लो अगर आज डेट है 3 फैब, ठीक है, और आप हमारा वीडियो आज देख रहे हो, तो आज का शेड्यूल आप फॉलो करोगे 4 फैब को। ठीक, उसी तरीके से 4 फैब को जो वीडियो पड़ेगा उसका शेड्यूल फॉलो करोगे आप 5 फैब को। ठीक है, मैं आपको मॉर्निंग टू इवनिंग प्रॉपर शेड्यूल बना करके दूंगा कि आपको डेली वाइज कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से, मतलब क्या, सब कुछ। ठीक है, एक प्रॉपर, जैसे आप टाइम टेबल खुद से बनाते हो ना, मैं खुद से आपको टाइम टेबल डिजाइन करके दूंगा भाई, बस आप फॉलो कर लो उस चीज को। गारंटी देता हूं मैं, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जिस अप्रोच की बात करेंगे वो इजी टू हार्ड अप्रोच होगा। ठीक है, मतलब हम इजी से शुरुआत करेंगे और हार्ड तक जाएंगे। ठीक, आपको इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जो मैं बता देना चाह रहा स्टार्टिंग में ही। ठीक, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो भाई इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक, जैसे कि आपको सुबह उठना कब है, ठीक, आपको रात में सोना कब है। भाई 3 महीने, बस आप 3 महीने दे दो मुझे, मैं नीट आपके हाथ में रख रहा हूँ, नीट की एक सीट में आपके हाथ में रख रहा हूँ। ठीक, आपका वीकली जब आपको ऑफ होता है, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, ठीक, वीकली ऑफ डेज पे क्या कर रहे हो आप। ठीक, और डेली आपको कितना पढ़ना है वो सारी बातें मैं बता रहा। ठीक, वेकअप टाइम आप 5 बजे के आसपास रख लो सुबह। ठीक, कि आप सुबह 5 बजे आपको सो करके उठ जाना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, और रात में मैं आपको सोने का टाइम दे दे रहा 11 बजे तक। ठीक, आप 11 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक सो, मैं नहीं रोक रहा आपको, लेकिन उसके बाद भाई आपको उठना है। ठीक है, 5 बजे आपको उठ जाना है भैया, किसी भी कीमत पे। ठीक, अब वीकली ऑफ ना लो, ठीक है, आप एक काम करो, हाफ डे ऑफ ले लो। ठीक है, आप हाफ डे ऑफ ले लो संडे का। ठीक है, बाकी आधे दिन का मैं आपको काम दूंगा। ठीक है, आधे दिन का जो भी शेड्यूल होगा वो मैं बना करके दूंगा। और डेली आपको 12 से 14 घंटे स्टडी करनी करनी, इसके पहले वीडियो मैंने बताया होगा 8 से 10 घंटे भी, आप समय नहीं है आपके पास। ठीक है, 12 से 14 घंटे आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर। ठीक, स्टडी प्लान को कि 5 बजे सुबह आपको उठना है, 11 बजे आपको सोना है। ठीक है, आप हर संडे में आप आधे दिन ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 12 से 14 घंटे की आपको स्टडी करनी ही करनी है। अब आपको जो स्टडी अप्रोच होगा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी मॉर्निंग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, ऐसा मत करो आप। ठीक, देखो ऐसा होता है, आप सुबह उठते हो ना, तो आप सबसे पहले सुबह उठने के बाद पानी पीते हो। ठीक है, क्योंकि वाटर इज इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, आपके स्टमक पर इजी होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, आप खासकर ल्यूक वार्म वाटर पीते हो, मतलब इसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं, वो पीते हो। तो इससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। ठीक है, बॉडी आप उस अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हो। अगर आप सुबह ही टाइट चीज़ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, एकदम हैवी चीज़ से स्टार्ट कर दो, तो भाई फिर दिन खराब जाने वाला आपका। उसी तरीके से आप दिन की शुरुआत ही इजी सब्जेक्ट से करो ना, बायो इजी मानी जाती है। ठीक, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ लो दोपहर में, रात तक आते आते फिजिक्स चल जाओ। तो अपना अप्रोच ऐसा रखो कि हम बायो से स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब फेज 1 की बात कर लेते हैं। देखो, फेज 1 में आपके कुछ टारगेट्स रहने वाले हैं, आपकी कुछ स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं। ठीक है, फेज 1 आपका चलेगा डे 1 से लेकर के डे 45 तक।
ठीक, ये आपका फेज 1 है। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सको। आपको सिलेबस कंप्लीशन प्लस नोट मेकिंग पर ध्यान देना है 1 से लेकर के 45 दिन। अगर आप आज से स्टार्ट करो तो आज से अगले 45 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। आप अपना सिलेबस कर लो, अब अपने नोट्स कंप्लीट कर लो। ठीक, फुल सिलेबस कम से कम एक बार तो कवर कर ही लो आप। ठीक, जो मेरे टीचर ने मुझे रूल बताया था, वो बताया था उन्होंने 1 to 3 का, मतलब एक बार पूरा सिलेबस खत्म करो। मैं बता रहा, अगर आपको अच्छे से नीट में स्कोर करना है एक बार पूरा सिलेबस खत्म करो और मिनिमम 3 बार रिवाइज करो। ठीक, उन्होंने मुझे रूल बताया था, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो यार कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है, दूसरी बात, आप एनसीईआरटी में मास्टरी हासिल कर लो भैया। ऐसा समझो कि आप ही टीचर हो। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में इतनी मास्टरी हासिल करनी है कि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, PYQ भैया कुछ भी कर लो बिना क्वेश्चन सॉल्विंग के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो PYQ मस्ट है, क्योंकि ये आपको एक जनरल आइडिया दे देता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न होने वाला, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होने वाली है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपको PYQ से क्लियर हो जाएगी। ठीक, और मिनिमम 2 सब्जेक्ट पर डे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और जो आपका दिन भर का शेड्यूल होगा वो कैसा होगा, आप बायो से स्टार्ट कर लो, ठीक, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, ठीक, और 1 घंटे आप रिवीजन के लिए रखो। ठीक है, 1 घंटे आप रिवीजन के लिए रखो। देखो इसमें एक्स्ट्रा पेज ऐड हो सकता है क्या, एक्स्ट्रा पेज छोड़िए, एक्स्ट्रा पेज ऐड नहीं हो सकता। तो मैं आपको टाइम स्लॉट बता दे रहा कि आपका टाइम स्लॉट होने कैसे वाला है। ठीक है, जूम हो जाएगा, ठीक है, जूम हो जा रहा है। देखो, अब क्या कर लो, सुबह 5 बजे आप उठ रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा 5 से 5:30 के बीच भी उठ जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस टाइम पे आप उठ जाओ। ठीक है, आप उठ जाओ, उठने के साथ साथ फ्रेश वगैरह होना है, मेडिटेशन करना है। इसी भाई देखो, अब इससे ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं सकता, आपको आधे घंटे में उठना भी है, फ्रेश भी होना है, मेडिटेशन वगैरह भी करना है। आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है आपको। ठीक, 5:30 बजे से लेकर के आप 7:30 बजे तक बैठो सुबह के। इसके बीच में आपको बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़नी है, वो भी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। ठीक, तो इससे आपको एक इजी स्टार्ट मिल जाएगा आपके मॉर्निंग। सॉरी सॉरी। ठीक, आपको इससे एक इजी स्टार्ट मिल जाएगा बायो का। ठीक, उसके बाद आप 7:30 से 8 बजे के बीच में छोटा सा ब्रेक ले लो, और आप ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लो। ठीक, नहाना है नहा लो, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे में या तो हो जाना चाहिए, आधे घंटे में नहा लो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। ठीक, अब इसके बाद भाई ऊपर चलो, हाँ जी, इसके बाद 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप पकड़ो केमिस्ट्री। ठीक, आप पकड़ो केमिस्ट्री। इसमें आप थ्योरी पढ़ लो, रिएक्शंस पढ़ लो, मॉडरेट लेवल की सारी चीज़ें पढ़ लो, तो आपका 8 से 10 के बीच में आपकी केमिस्ट्री होगी। ठीक, 10 से 10:30 का आप एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, 10 से 10:30 का आप एक ब्रेक ले लो छोटा सा। ठीक है, इससे आपका दिमाग फ्रेश बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर 10:30 से, ठीक है, 10:30 से 1 बजे तक आप फिजिक्स पकड़ लो। ठीक, फिजिक्स पढ़ लो, इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप एक ब्रेक ले लो थोड़ा सा, 1:30 से 2 बजे के बीच में आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक ले लिया आपने, फिर 2 बजे से उठाओ 4 बजे तक, जिसमें आप बायो की PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। ठीक, और रिवीजन पर ध्यान दो। ठीक है, कि आपने पहले रिवीजन कर लिया, फिर PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, 4 से 5 के बीच में आप छोटा सा ब्रेक ले लो 1 घंटे का। ठीक है,
और कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर लो, ठीक है, थोड़ा सा खेल कूद लो, कुछ और काम हो वो कर लो, या फिर आप ब्रेक ले लो 1 घंटे का आराम से, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप 1 घंटे का नॉर्मल ब्रेक ले सकते हो 4 से 5 के बीच में, ठीक है। फिर 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक, इसमें आप केमिस्ट्री पकड़ लो, ठीक है, आप इसमें केमिस्ट्री पकड़ लो, इसमें आप PYQ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और रिवीजन वगैरह आप कर लो, ठीक है। बाकी फिर 7 से 9 का जो शेड्यूल होगा वो आपका, ठीक, 7 से 9 बजे का शेड्यूल में आप फिजिक्स पकड़ लो। फिजिक्स में सेम चीज़ वही है कि PYQ क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं आपको, ठीक है। 9 से 9:30 के बीच में आप डिनर कर लो, ठीक है, 9 से 9:30 बजे की आपको डिनर वगैरह करना है, आप डिनर वगैरह कर लो, ठीक है। फिर 9 से 10:30, 9 से 10:30 एक क्विक रिवीजन मान लो, ठीक है, एक क्विक रिवीजन मान लो, कितने 9:30 से है ना, ठीक है, हाँ, 9:30 से साढ़े, मतलब आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, आप 1 घंटे में क्विक रिवीजन मान लो। आपके पास कोई फ्लैश कार्ड्स वगैरह हो, कुछ और चीज़ हो, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स वगैरह हो, उससे आप क्विक रिवीजन मान लो, ताकि जो भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक, जो कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की उसमें कुछ गलतियाँ वगैरह निकली हों, ठीक है, उनको आप कंप्लीटली रिवाइज कर सको, ताकि उसमें जो भी गलतियाँ थी वो एक बार कम से कम आपकी नज़र में आ जाए, हाँ, कि हमने यहाँ पे गलती की थी, तो हमने उस गलती को देख लिया एक बार, ठीक। फिर वही 10:30 के बाद, 10:30 से 11 बजे के बाद आप सोने चले जाओ, फिर सुबह 5 बजे उठ करके आपको डेली ये रिपीट करना है 1 से लेकर के 45 दिन तक, ठीक है। किन किन बातों पर ध्यान देना है? सबसे पहले भैया बायो केमिस्ट्री को आपको जल्दी से जल्दी खत्म करने पर आपका फोकस रहना चाहिए, ताकि फिजिक्स को आप बाद में समय दे सको, ठीक है, क्योंकि भैया फिजिक्स समझने वाली चीज़ होती है, फिजिक्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम टेकिंग है, तो पहले आप समय बचा लोगे तो एंड में आप समय दे पाओगे, ठीक है। डेली PYQ आपको करने हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको टॉपिक के रखने हैं, ठीक है। बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट होता है, इसलिए उससे स्टार्ट कीजिए, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पे है, उसको सेकंड पे रखिए, और फिजिक्स को आप एट द एंड ऑफ द डे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका डे 1 से लेकर के डे 45 तक का पूरा शेड्यूल, ठीक। अब बात करते हैं हम फेज 2 की। फेज 2 क्या है हमारा? फेज 2 चलेगा हमारा डे 46 से लेकर के डे 75 तक, ठीक। इसमें आप ज़्यादातर फोकस करोगे इंटेंसिव प्रैक्टिस पर और सेकेंड रिवीजन पर, ठीक। पहले वाले फेज में आपका आपने जो भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना था वो देखोगे, प्लस रिवीजन साथ साथ में, इसमें आपका पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। टारगेट क्या रख लो भैया? 45 साल के मिनिमम, 45 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करने हैं। आप 45 अगर आपसे नहीं हो रहा, आप कम कर लो, ठीक है, आप सिर्फ 10 ईयर कर लो। मैं कह रहा भैया आप 45 नहीं कर पा रहे, आप 10 साल के कर लो PYQ, ठीक। और मॉक टेस्ट तो भैया डेली दो ही दो, ठीक है, इसके बिना तो नहीं होने वाला, ठीक है। डेली फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दो, और जो भी आपसे गलती हुई उस गलती को आप एनालाइज करो, ठीक। अब आपका शेड्यूल क्या होने वाला दिन भर का वो मैं बता दे रहा आपको। देखो, दिन भर का आपका शेड्यूल क्या होने वाला, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी पकड़ेंगे हम, कि सुबह आप 5 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में उठ जाओ। इसी बीच में आपको कुछ काम करने हैं, वो काम वही है कि आप उठ जाओ, ठीक, मेडिटेशन वगैरह करनी है वो कर लो, फ्रेश वगैरह होना है वो कर लो, ठीक। 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक आप एक मॉक टेस्ट दोगे, बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, ठीक है, फुल लेंथ का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फुल लेंथ का आप एक मॉक टेस्ट दोगे 5:30 से सुबह के 7:30 बजे के बीच में, ठीक। फिर आप 7:30 से लेकर के सुबह के 8 बजे तक आप एक ब्रेक ले लो, ठीक। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है, सुबह के 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप केमिस्ट्री पकड़ लो, ठीक है। केमिस्ट्री के जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो भी रिएक्शंस वगैरह नहीं आ रहे, आप वो कर लो। अच्छा, एक टाइम छूट गया, सॉरी, 8 से लेकर के 10 का शेड्यूल बायो का है, ठीक है। बायो का रिवीजन, ठीक, NCERT से, तो आपको एक ईजी स्टार्ट मिल जाएगा आसानी से, ठीक। 10 से 12 के बीच में आप केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। 12 से 2 के बीच में आप फिजिक्स कर लो, 12 से 2 के बीच में आप फिजिक्स कर लो, ठीक। 2 के बीच फिजिक्स कर ली, इसमें आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट्स वगैरह लर्न करने वो कर लिया। 2 से 3 बजे के बीच में आप लंच कर लो,
ठीक, 2 से 3 के बीच में आपने अपना लंच टाइम रख लिया। ठीक, 3 से 5 के बीच में बैठो, आपने जो मॉक टेस्ट दिया था, ठीक, उसकी एक बार एनालिसिस कर लो मॉक टेस्ट की। ठीक है, कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई, आपने कहाँ कहाँ नंबर आपके कटे, किस तरीके से कटे, कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन से क्वेश्चन आते हुए गलत किए। ठीक, 3 से 5 का शेड्यूल हो गया आपका। 5 से 6 का शेड्यूल ब्रेक रख लो, इसमें आप फ्रेश वगैरह हो, जो भी आपको थोड़ी बहुत काम करने वगैरह हो वो निपटा लो इसमें। ठीक है, 6 से 8 बजे का जो आपके रात का शेड्यूल होगा उसमें बायो कर लो, बायो की PYQ प्लस MCQ। ठीक, इसमें आप PYQ और साथ ही साथ MCQ के प्रैक्टिस वगैरह 6 से 8 के बीच में। ठीक, सेम काम कर लो आप 8 से 9 के बीच में, इसमें आप केमिस्ट्री और साथ ही साथ फिजिक्स। ठीक, आधे आधे घंटे का शेड्यूल कर लो आप, इसमें इन दोनों में आप इन दोनों के MCQ और PYQ प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में क्विक रिकैप कर लो। ठीक है, जो भी आपसे मिस्टेक वगैरह हुई, जो भी चीज़ें हुई थी उनको एक बार क्विक रिवीजन दे दो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह हो वो पढ़ लो एक बार। ठीक, फिर 10 से 11 बजे के बीच में आप सोने चले जाओ। ठीक है, 10 से 11 बजे के बीच में आप सोने चले जाओ, मस्त आपका पूरा दिन यहाँ पे अच्छे से बीत जाएगा। ठीक, अब पूरा फोकस करना चाहिए, मॉक टेस्ट देना आपको हर 2 दिन पे। ठीक, ध्यान किस बात पे देना है आपको, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, स्पीड प्लस, ठीक, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर ध्यान देना है आपको, और खासकर आपको टाइम मैनेजमेंट, वही मतलब स्पीड आपको मेंटेन रखना है। ठीक, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक, ज़्यादा प्रैक्टिस देखो, पहले 45 दिन में आपने फोकस किया था बायो पर। ठीक, इसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, और बायो को आप डेली बेसिस पर रिवीजन कीजिए विद द हेल्प ऑफ any kind of quick revision notes or some kind of what to call that कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह। ठीक है, उससे आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। तो बायो का डेली रिवीजन आपको कम से कम करना ही है भैया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 46 से लेकर के, मतलब डे 46 से लेकर के डे 75 तक का पूरा शेड्यूल। ठीक है, अब अगला जो हमारा फेज 3 है, फाइनल फेज है, इसमें ये आपको चलेगा डे 76 से लेकर के डे 90। फाइनल रिवीजन आपको करनी है इसमें, और स्पीड की प्रैक्टिस करनी है भैया। 3 घंटे के अंदर वो सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो टारगेट वही है आपका कि फास्टेस्ट रिवीजन करने हैं आपको, लास्ट के 10 ईयर के PYQ लगाने हैं, और 5 फुल मॉक टेस्ट देने हैं पूरे सिलेबस के। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है अभी, NCERT पर फोकस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पढ़ना है। ठीक, मतलब रिवीजन करना है, और जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको देखना भी है कि मिस्टेक्स हमसे दोबारा नहीं हो। कोशिश करनी है कि कोई भी नया टॉपिक लेकर के ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना रिवीजन पर करें, MCQ पर करें। जो भी हमारा वीक एरिया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट रिजल्ट। ठीक, कुछ नए को पढ़ करके वीक एरिया में मत वो करने लगना। मॉक टेस्ट तो उसमें जो लग रहा है तुम्हारा वीक एरिया है उसको पकड़ो, उसको फिर से रिवीजन करो, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करो अपना। ठीक, शेड्यूल बता दूं कैसे करना है, काम वही है। सुबह आप 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब 5 बजे के आसपास उठ जाओ आप। ठीक है, जो भी आपको काम वगैरह करने हैं, कहाँ काम ही क्या करना है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना है, वो देख लो। ठीक, 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक बैठो, या 6 बजे तक बैठो, एक क्विक बायोलॉजी का रिवीजन दे दो। ठीक है, आप मान लो सुबह जल्दी उठ जा रहे हो, मैं कह रहा कि सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। ठीक है, आप सुबह 4 बजे का उठ गए तो 5 से 6 आप एक बार क्विक रिवीजन दे दो बायो का। ठीक है, बायो को आखिरी समय है तो थोड़ा सा आपको नींद को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, क्विक बायो का रिवीजन दे दो। 6 से 9 बजे के बीच में आप एक फुल मॉक टेस्ट दे दो। फुल मॉक टेस्ट दे दो पूरे 3 घंटे का। ठीक, 9 से 10 के बीच में आप ब्रेक ले लो। ठीक है, 9 के 10 बीच में, तो ब्रेक आपका हक है, वो ले लो। 10 से 12 के बीच में आप बैठो और एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को। आपने जो भी मिस्टेक्स की हैं, कहाँ की हैं, कैसे की हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 10 से 12 बजे जल्दी कर लिया अच्छी बात है, बाकी समय आप रेस्ट कर लो, कुछ और काम कर लो, लेकिन आपको भाई साहब अपने मिस्टेक्स पर ध्यान देना, उनको एनालाइज करो, उनको वापस से देखो क्यों गलती हुई है।
ठीक, ये हो गया आपका 10 से 12 का शेड्यूल। 12 से 2 बजे का शेड्यूल आपका फिक्स है केमिस्ट्री के लिए और साथ ही साथ फिजिक्स के लिए। इसमें आपको पीवाईक्यू और क्विक प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 के बीच का आपका जो टाइम है वो हमने आपके लंच के लिए रखा हुआ है। ठीक, आप इसके बीच में लंच कर लो, रेस्ट कर लो। 3 से 5 बजे के बीच में बैठो, 3 से 5 बजे के बीच में बैठो। इसमें आपको बायो और साथ ही साथ केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना के रखो, उनको एक बार देखते चलो, रिवाइज करते चलो। ठीक, तो आपको बायो और केमिस्ट्री भी 3 से 5 के बीच में हो गया। ठीक, बचा आपका 5 से 6 के बीच में ब्रेक ले लो एक छोटा सा। 6 से 8 के बीच में बैठो, क्विक फार्मूला रिवीजन और कुछ जो भी थ्योरी वगैरह एमसीक्यू वगैरह है वो आप देख लो फिजिक्स के लिए। ठीक है, 6 से 8 के बीच में। 8 से 9 के बीच में आप एक एनसीईआरटी का क्विक रिकैप मार लो। ठीक है, क्विक रिकैप मार लो। आपके पास कोई वीडियो वगैरह हो उसको 2x पे करके या फिर जो भी है आपके पास वो करके देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी को एक छोटे अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन की बात ये नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ, नहीं भैया उतना टाइम नहीं है। 9 से 10 बजे के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद सोने चले जाओ। देखो सोने का टाइम थोड़ा सा पहले दे रहा है क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नए टॉपिक पढ़ने की कोशिश ना करें, खासकर इस आखिरी समय पे, और पूरा का पूरा फोकस रखा है अपना। ठीक है, जो भी आपका बी एरिया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक, उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये सक्सेस फार्मूला 4 पॉइंट्स याद कर लो। निकल रहा क्या, एनसीईआरटी की मास्टरी होनी चाहिए इन बायो, वो भी 85% कम से कम आप फोकस रखो एनसीईआरटी पे। ठीक है, फिजिक्स में आपको 80% होना चाहिए फोकस आपका, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। 7 थोड़ा सा कम कर सकते हो इन केमिस्ट्री, ठीक, 75% भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन प्लस फार्मूला ध्यान देने हैं आपको। 30 से 40 MCQ पर डे सॉल्व करने हैं पर सब्जेक्ट, मतलब कितने हो गए, अगर 30 सॉल्व कर रहे हो तो 90 क्वेश्चन से लेकर के 4 या 12 120 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर करने ही करने हैं, वरना भैया नहीं हो रहा। ट्रिपल एक्स कर लो, 4x कर लो, नहीं हो रहा। ठीक है, एनसीईआरटी को वही कह रहा, 3 बार कम से कम रिवाइज करना बिफोर एग्जाम, मतलब 1 2 3 का रूल याद रखो। एक बार पूरा सिलेबस खत्म करो, सिलेबस को 3 बार रिवाइज करो, तभी जा करके आपका कल्याण होने वाला है। ठीक, कुछ हाई एल्डिंग टॉपिक्स के बारे में बता दे रहा। बायो में एनसीईआरटी के अलावा आप कहीं मत जाना, उसी तरीके से फिजिक्स में कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर फोकस रखना। ठीक, बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी इजी चैप्टर है और मतलब पूरा जो भी आपकी यूनिट है वो इजी है और स्कोरिंग है। ठीक, इकोलॉजी एनवायरनमेंट इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है। प्लांट फिजियोलॉजी से नंबर अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक, उसी हिसाब से फिजिक्स में मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री के लिए कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, ये इजी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको अच्छे खासे नंबर उठ के मिल जाते हैं। ठीक, टिप्स हैं फॉलो कर लो। 80% फोकस रखो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे, खासकर बायोलॉजी के लिए। भाई बाकी को तो आप चलो कहीं और से पढ़ रहे हो तो चल जाएगा, बायो के लिए एनसीईआरटी प्रीफर करोगे, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। जो भी आपने क्वेश्चंस को गलत किया है उनको रिवाइज करो फ्रॉम पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जो आपने पीवाईक्यू से गलती की हुई, जो भी मॉक टेस्ट में गलती की हुई है, उनको एक बार आप रिवाइज करो। ठीक है, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करो, पूरे चैप्टर को पढ़ने से बेटर है। ठीक, कि फ्लैश कार्ड क्या होता है ना, कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कार्ड्स पे नोट करके रख लेते हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक कार्ड पे नोट करके रख लेते हो, इससे क्या होता है आप एंड टाइम पे उन टॉपिक्स को देख सकते हो। मान लो कि आपने किसी टॉपिक पे कोई ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई ईयर लिखा हुआ है, किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ, किसी एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ, तो आप उसको एंड टाइम पे देख सकते हो। उससे बेटर है ना कि आप पूरे चैप्टर से पढ़ने से बच जाओगे, 2 मिनट का काम है, तुरंत आपने रिवीजन किया, हो गया काम खत्म आपका। ठीक है, कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट दें आखिरी के 15 दिनों में, वरना भैया भूल जाओ। ठीक, और कंसिस्टेंट रहें, प्रॉपर रेस्ट लेते रहें। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन बना रखें। फाइनल वर्ड्स, इजी टू हार्ड अप्रोच है। ठीक, इजी से हार्ड अप्रोच रखिए अपना जो भी है आपका। ठीक, यू विल मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड क्रैक नीट 2025 इन जस्ट 3 months। प्रियोटाइज एनसीईआरटी, हाई वेटेज टॉपिक्स एंड टाइम प्रैक्टिस। भैया अभी भी कह रहा, जितनी बार कहूँगा उतनी बार एक ही बात कहूँगा, एनसीईआरटी आपकी गीता है, आपकी कुरान है, आपका बाइबल है, इसको छोड़ करके आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसी के साथ जो भी हमारा एक अल्टीमेट कह सकते हैं फिर मास्टर प्लान है, ठीक है, वो यहीं तक था।
ठीक है भैया, इससे बेटर मास्टर प्लान तो मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक। और बाकी डेली बेसिस पर जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1-2 मिनट के वीडियो होंगे, वो आपको डेली मिलेंगे अब, ठीक है। जिसमें आपको मैं डे 1 से लेकर के डे एंड तक, जो भी हमारा डी डे होगा, ठीक है, डी डे जो भी होगा हमारा, उतने दिन तक मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कौन से चैप्टर्स डेली करने हैं, क्या करने हैं। तो मिलते हैं आपसे उस पूरे सीरीज में।